नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। आपने टाइप फर्स्ट में देख लिया होगा कि हमने लेटर्स के नंबर्स, उनकी पोजीशंस, उनके पेयरिंग हमने याद किया था। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। होप सो कि आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें लेटर्स के नंबर्स आपने याद किए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन किस किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से हमसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़े टाइप्स लेके आए हैं आज। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड दिया है ऑर्बिट और उसका कोड हमें दिया है ये। तो ऑर्बिट शब्द का कोड हमें जो मिला है, हमें ये देखना है कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड्स के लेटर्स में कोई चेंजेस करता है वो। तो टाइप फर्स्ट में जो हम सीखने वाले हैं उसमें ये सीखने वाले हैं कि उनकी पोजीशन में कुछ प्लस या माइनस करके हमें दे देता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा था, ऑर्बिट शब्द का कोड देखिए। ऑर्बिट शब्द का कोड हमें दिया है क्यू टी डी के वी। अब पहले तो ये पता करिए कि इस वर्ड का ये कोड बना कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं इसकी पोजीशन में क्या चेंज किया गया है। आपको पता है ओ का नंबर है 15, आर का नंबर है 18, ये 2, ये 9 और ये 20। और यहाँ देखा जाए तो क्यू की पोजीशन 17 है। तो 15 और यहाँ पे 17, तो हमने देखा यहाँ पे 2 प्लस हो गया है पोजीशन के अंदर। ये सेकेंड लेटर 18 पर है और टी हमारा 20 पर होता है। तो 18 प्लस 2 20, फिर 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 2 11, 20 प्लस 2 22। इन लेटर्स के नंबर्स में क्या किया गया, सभी के अंदर प्लस 2 करके लिखा गया है। तो यहां से हमें हिंट मिला कि हमें क्या चेंज करना है। जैसे इस वर्ड को बदला गया है, उसी लैंग्वेज में सोलर का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो सेम जो ट्रिक यहाँ यूज की गई है, उसी ट्रिक से हमें इस वर्ड का कोड बताना है। तो उसी ट्रिक से अगर हम इस वर्ड का कोड बताएंगे, तो वर्ड हमसे पूछा गया है, वर्ड पूछा गया हमसे सोलर। तो हम क्या करेंगे, जो सोलर वर्ड में भी सभी लेटर्स के नंबर में +2 करके हमारा आंसर बना देंगे। आपको पता है इसकी पोजीशन 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 लेटर आएगा यू। ओ 15 पर होता है, तो 15 प्लस 2 17 लेटर आ जाएगा हमारा क्यू। एल की पोजीशन 12 होती है, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 14 पर होता है एन। एम 13 होता है, एन 14 होता है। ए की पोजीशन हमारी 1 है, 1 प्लस 2 3, 3 पर आ जाएगा सी। और 18 प्लस 2 20, 20 पर आएगा टी। 20 मैच से आपको याद रखना है कि टी की पोजीशन हमारी क्या होती है, 20 होती है। टी 20 मैचेस से हमने ये पोजीशन याद की थी। तो जैसे इस वर्ड का कोड ये बनाया गया है, तो इस वर्ड का कोड हमारा ये बन जाएगा। हमें पहले वाले से हिंट मिलना था कि ये क्या कर रहा है, क्या चेंज वो कर रहा है। जो चेंज उसने किया है वही चेंज हम करेंगे। यहाँ पहले वाले वर्ड में सभी लेटर्स के नंबर में 2 प्लस किया गया है, तो हम यहाँ पे भी सभी में +2 कर देंगे। तो इस तरह से पहला टाइप में हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इनकी पोजीशन में चेंज करके मिलता है। तो ये जो प्लस हमने यहाँ पे किया है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि पहले वाले में प्लस या माइनस करके वो पीछे की तरफ भी लिख सकता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होंगे वर्ड को आधा हाफ कर देता है, आधे में कुछ चल रहा है, आधे में कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे लॉजिक है जिनसे हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल था हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या चेंज किया गया है। एक कोड लैंग्वेज में जर्नल का कोड ये है, तो उसी लैंग्वेज में ट्रेनिंग का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा पहला काम यही है कि पहले फर्स्ट से लिंक देखिए कि इस वर्ड के अंदर क्या चेंज किया गया है कि ये कोड बन गया है। तो ये हम क्या करते हैं, एक बार वर्ड लिखते हैं अपना और उसके अंदर लिख के देखते हैं कि क्या बनेगा। जर्नल वर्ड का कोड हमें दिया है MRX U Q D और O। ये हम देखते हैं, ये U है, ये हमारा 10, ये 13, ये 15, ये 18। पोजीशन याद रखिए बस। स्टार्टिंग में पोजीशन जब आपको याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन को जल्दी समझ पाएंगे। डी हमारा 4 पर होता है, L 12 O 15। तो 10 से 13 आया +3 हो गया, 15 से 18 आया +3 हो गया, 21 से 24 +3। तो हमने देखा यहाँ सभी में +3 करके लिखा गया है, तो हमें यहाँ से हिंट मिल गया। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में +3 किया गया है, सेम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो वर्ड हमसे पूछा गया है,
उन सभी में हम +3 करके लिख देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे हमसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेनिंग, तो हम ट्रेनिंग वर्ड के जो लेटर्स है उन सभी लेटर्स के अंदर +2 करके लिख देंगे। तो +3 T+3 यानी 20 होता है T, 20 + 3 23 पर कौन सा लेटर आ जाएगा W। ऐसे R हमारा 18 होता है, 18 + 3 21, 21 आता है U। A1 + 3 4 पर D आंसर आ जाएगा। I का नंबर 9 होता है, 9 + 3 12 यानी L। 14 + 3 17 यानी Q। फिर 9 + 3 12, 14 + 3 17 यानी Q, 7 + 3 10 यानी J। I नो J10। तो हमारा आंसर आ जाएगा WUDLQLQJ। तो हमें पहले ये पहचानना है कि इस वर्ड को किस तरह से चेंज किया गया। जो लॉजिक यहाँ यूज किया गया है उसी लॉजिक से हमें अगले वर्ड का आंसर निकालना होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार CGL 2024 में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आना तो वो एक बड़ा वेटेज हो जाता है। 6 मार्क्स का केवल इसी से आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से चेंज किया गया है। राइट का कोड ये दे दिया है और रॉन्ग का हमसे पूछा गया है। तो एक बार चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप, लेकिन देखते हैं। राइट का पहले हमें वर्ड देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं लेटर्स की। राइट का कोड दिया गया है SKJL और Y। इनके नंबर्स लिखते हैं, इनकी पोजीशन कौन कौन से नंबर पर ये है, 19 11 10 12 एंड 25। तो यहाँ देखा ये 18 है, 18 ये 19, 18 से +1 यानी 19 आ जाएगा। सेकंड में हमने देखा 9 + 2 11 यानी +2 किया गया सेकंड में। थर्ड में 7 + 3 10 +3 किया गया। आगे 4 प्लस किया गया है और आगे 5 प्लस किया गया है। तो हमें पहले लॉजिक पहचानना है कि लॉजिक क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 प्लस, सेकंड में 2 प्लस, फिर 3 प्लस, ये लॉजिक का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, जो इसमें चेंज किया गया है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर निकालेंगे। रॉन्ग में भी सेम लॉजिक का यूज करेंगे। तो 23 18 15 14 एंड 7, पहले +1 करेंगे, W के बाद आता है X। +2 करेंगे, 18 + 2 20 यानी T आ जाएगा आपका। +3 करेंगे, R आ जाएगा 18 पर। +4 फिर 18 पर R आ जाएगा। +5 करेंगे, 12 पर L आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं, पहले आप वर्ड का कोड देखिए किस तरीके से चेंज किया गया है। स्टार्टिंग से देखिए, कोई लॉजिक नहीं बन रहा हो तो हम बैक साइड में देखते हैं। अभी तक हम जो लेटर्स की पोजीशन लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन बैक साइड से यूज की गई हो, लेकिन सबसे पहले काम होता है कि आगे वाली स्टार्टिंग वाली पोजीशन हम चेक करें। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज था पहले वाले क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पिंक, पिंक का कोड दिया गया है और ऑरेंज से हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है। पिंक वर्ड का कोड दिया गया है NGL और I, और हमसे पूछा गया है RN का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर आयरन। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखते हैं, 16 9 14 एंड 11, ये आ जाएगा 14 7 12 एंड 9। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पे पहला लेटर 16 पर है और यहाँ पहला लेटर 14 पर है। तो 16 से जब 14 बना तो -2 का यूज किया गया। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी -2 का यूज किया गया। 14 से 12 में भी -2 है और 11 से 9 में भी -2 है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे, तो अब तक जो क्वेश्चन के उनमें प्लस चल रहा था, यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस का यूज हो गया है। तो -2 का यूज करके हमारे सारे आंसर्स इसमें सभी लेटर्स में -2 करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इनकी पोजीशन लिखते हैं पहले, 9 18 15 एंड 14। जिन बच्चों को लेटर्स की पोजीशन याद नहीं है वो हमारा पार्ट 1 पहले वाला वीडियो जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने लेटर्स के नंबर्स बता रखे हैं, उनको याद कैसे रखना है, ध्यान कैसे रखना है, पेयरिंग को कैसे देखना है, पैक वाली पोजीशन कैसे देखनी है। तो पार्ट 1 एक बार जरूर देखें, उससे क्या होगा, आपको लेटर्स के नंबर जल्दी से याद हो जाएंगे, फिर हमारे क्वेश्चंस करने की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे -2 का यूज किया गया है, तो हम सभी लेटर्स के नंबर्स में -2 करके देखते हैं क्या क्या बनेगा। जैसे 9 - 2 7, 7 पर लेटर आएगा G। 18 - 2 16 यानी POP सर 15-16 साल का एक्सपीरियंस, ये बने उस वीडियो में कुछ बता रखे हैं। तो 15 - 2
-2 करेंगे क्या आ जाएगा, 13 पर क्या आएगा m, 14 - 2 12 पर आ जाएगा l। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा GPML। GPML हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो भाई प्लस के साथ साथ माइनस भी मिल सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अभी तक जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं फर्स्ट लेटर में प्लस या माइनस करके वो हमें पहले ही दे रहा है, कई बार पीछे भी दे सकता है या हाफ भी कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्स का कोड दिया गया है और कल्प्रिट का हमें बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक का यूज किया गया है। पहले हम लिखते हैं फोर्स, इसका कोड दिया गया है FPTJ और I, FPTJI, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर कल्प्रिट। तो भी 6 है, 15 है, 18 है, 7 है, 5 है, 6 20 20 और सॉरी क्या लिखा था, P है, सॉरी सेकंड पर हमारे यहाँ पे P है, ये 10 है और 9। तो ये देखना हमें कि किस लॉजिक का यूज किया गया है। हमने देखा ये 6 से 6 कोई चेंज नहीं आया, यानी +0 हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं बना पहले वाले में। आगे देखा ये 15 पर लेटर है, ये 16 पर है, तो आगे +1 का यूज किया गया। 18 से 20, 18 से 20 में 2 का प्लस हो गया। 7 और 10, 7 और 10 यानी 3+, 5 से 9 यानी 4+। अगर आगे ये लेटर और होते तो 5+, 6+ ये चलता। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर इसमें तो 5 लेटर्स हैं, इसमें ज़्यादा लेटर है, तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सामने हो तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ा देंगे, यानी 4 के बाद 5+, 6+, 7+, अगर ज़्यादा लेटर्स आते हैं तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। पहले वाले में जैसे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया था, +0 यानी C से हमारा C ही आएगा। अगले वाले में +1, U के बाद +1 करेंगे, U के बाद V आ जाएगा। L 12 पर होता है, +2 करना है तो 12 + 2 14 पर क्या आ जाएगा N। आगे 3+ करेंगे, 16 और 3 19 यानी S। 18 में 4+ करेंगे तो 22 पर क्या आ जाएगा V। 9 में 5 14 पर क्या आएगा N, और 20 में 6+ करेंगे तो 26 पर क्या आ जाएगा Z। तो आंसर आएगा CVNSVNZ। लॉजिक क्या यूज किया गया, +0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया। तो आप देखिए क्या क्या चेंज हमें मिल रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या बदलाव मिल सकते हैं। तो ये हमें पहचानना है, लॉजिक्स को समझना है कि लॉजिक किस किस तरीके से यूज कर रहा है। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, अब इससे लेवल आगे भी बढ़ेगा धीरे धीरे। क्वेश्चन जब हम लेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कवर करा दिए जाए आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए डेंजर। डेंजर को लिखा गया है ये, और रिटायर का हमसे कोड पूछा गया है। तो इसको भी पहचानते हैं, पहले वर्ड क्या कोड लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, हमें ये पता करना है कि किस लॉजिक का यूज करके वो कोड बना रहा है। तो डेंजर वर्ड का कोड दिया गया है CYKCANL। इनके नंबर लिखते हैं। अब पहले समझते हैं क्या लॉजिक वो यूज कर रहा है, यहाँ पे किस किस लॉजिक का यूज कर रहा है। देखो ये 4 पर था, यहाँ पे 3 पर है, 4 से 3 पर मतलब -1 कर रहा है। अच्छा ये 1 है और ये 25 है। अब दो तरीके से हमें इसको देखना है। आपको ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि W, X, Y और Z के बाद हमारे वापस से लेटर्स रिपीट हो जाते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं सर A में 24+ कर दें तो हमारा Y बन जाएगा, लेकिन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एक लॉजिक फॉलो होना चाहिए। तो पहले में अगर -1 हुआ है तो बेटा देखो A में से अगर -2 करेंगे तो वापस हमारा Y आ जाएगा। तो ये हमें समझना है बस। तो यहाँ पे -2 का यूज किया गया है सेकंड में। नेक्स्ट अगर हम देखें ये 14 है तो ये 11 है, 14 से 11 कैसे आएगा, -3 करने पर आएगा। आगे हम देखते हैं 7 से 3 यानी -4। देखो ये समझने के बाद आपको लॉजिक आ गया होगा समझ में कि आगे क्या होने वाला है, -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरह से क्वेश्चन में ये बदलाव किया गया है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम कोड निकालते हैं। जैसे कोड निकाला मैं रिटायर का, तो लॉजिक हमें पता चल गया कि उस लॉजिक का यूज होने वाला है।
तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले में -1 करते हैं, क्यू से एक आर से एक कम करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, क्यू। फिर अगले में 2 माइनस करेंगे, सी। 3 माइनस करेंगे, फिर से क्यू आ जाएगा 17 पर, 4, 9 में से 4 5 पर आएगा ई, 18 में से 6 12 पर आएगा एल। सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे यहाँ पे, तो 18 -5 क्या आएगा अपना 13, 13 पर लेटर आएगा एम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -6। अब हम सोचेंगे सर ई तो 5 पर होता है, इसमें -6 कैसे हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम वापस से बैक साइड में चले जाएंगे। तो जब हम ई में -6 करेंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, बैक साइड में जाएंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो पहले हमें ये देखना है कि लॉजिक पता करना है, इस वर्ड का कोड ये कैसे बना। पता करने के बाद सेम लॉजिक से हमें दूसरे क्वेश्चन को बदल देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट का कोड दिया है ये, और हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द कोड फॉर सोलर। तो वही सेम आपको पहले वर्ड को देखना है किस तरह से चेंज कर रहा है, वो पता करिए। वो पता करने के बाद सेकंड में अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्या लॉजिक होगा इसमें। ऑर्बिट वर्ड का कोड हमें दिया गया है PP EE और Y। इनके नंबर्स लेके तो 15 18 2 9 और 20 है। ये 16 16 5 5 और 25। चलो देखते हैं भाई। अब 15 से 16 यानी +1 का यूज किया गया, 18 से 16 यानी -2 आ गया, 2 से 5 यानी +3 आ गया, 9 से 5 यानी -4 आ गया, 20 से 25 यानी +5 +5 आ गया। तो कितना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर उसने प्लस और माइनस दोनों का यूज किया। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक सीक्वेंस में नंबर्स है 1 2 3 4 5, एक बार प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, ये लॉजिक उसने यूज किया है। तो सेम लॉजिक से हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हमसे पूछा गया है सोलर के लिए, सोलर का कोड क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले में अगर +1 किया तो एस के बाद क्या आता है, टी, +1 कर देते हैं। आगे -2, 15 और 15 पर -2 करने पर एम आएगा। ये हमारा 12 पर होता है, +3 करेंगे 15 पर आ जाएगा ओ। ए हमारा, हम ए को 1 भी मानते हैं और ए को 27 भी मान सकते हैं। जेड 26, ए 27, जब माइनस करना ना ए को 27 मान लिया। तो हमें -4 करना है। तो अगर ए में से -4 करना है तो 27, 27 में से 4 माइनस करोगे 23, 23 पर आएगा डब्ल्यू। और लास्ट में 18 में +5 करेंगे तो 18 + 5 23 पर क्या आएगा, डब्ल्यू। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है TMOWW। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको लॉजिक पता करना है, किस तरह से वो चेंज कर रहा है, वो सेम लॉजिक से हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो ये पैटर्न होता है, ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। आज जो हमारी वीडियो है उसमें हमें लॉजिक्स को देखना है, किस किस लॉजिक से आंसर निकल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस होंगे, आप ट्राई करना। या अभी भी आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जो पैटर्न, जो तरीके आपको बताए गए हैं आपकी बुक से या कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इनको यूज करके देखिएगा, मैक्सिमम आंसर्स आपके आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसमें बोल रहा है, क्या हमें कह रहा है। कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का कोड दिया गया है SFUVQNP और D, ये हमें दिया गया है। हमसे पूछा है मेडिसिन का कोड क्या होगा। पहले तो पता करते हैं भाई किस लॉजिक से ये कोड बना है। तो ये C है और ये S है। तो पहले में कोई लॉजिक बन नहीं रहा, O से F है, तो ये 3 है, ये 19 है, 16 प्लस ये 15, ये 6 है, तो कुछ प्लस माइनस कुछ हो नहीं रहा है इसमें। ये 13 है और ये 21 है, तो कोई लॉजिक पैटर्न नहीं बनेगा। अगर आपका स्टार्टिंग से कोई पैटर्न ना बने तो हमारा ये देखना है कि बैक साइड में जाना है या इसको हाफ करके देखना है। अच्छा, ये पहले हमारा 3 है और इधर हमारा 4 नंबर पर है। देखो बैक साइड में लॉजिक बना यहाँ पे, पहले वाले में प्लस करके पीछे की तरफ। ये हमारा O 15 पर होता है, O के बाद क्या आता है, P 16 पर होता है, यहाँ पे +1 करके पीछे की तरफ लिख दिया। M हमारा 13 है, N हमारा 14 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 17 है, ये हमारा 21 है, ये 22 है, ये 20 है, ये 21, 5 6 18 19,
यानी सभी लेटर्स में अगला लेटर प्लस एक प्लस करके लिख दिया गया और पीछे की तरफ लिख दिया गया। तो सी डी ओ पी एम एन पी क्यू यू वी टी यू ई एफ और आर एस, इस तरह से चेंज किया गया है। तो हम सेम लॉजिक यूज करके अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। हमसे पूछा गया है मेडिसिन। मेडिसिन वर्ड का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, एम एन ई एफ, इन सभी में एक एक प्लस करके, डी के बाद आएगा ई, आई जे, सी डी, आई जे, एन ओ, ई एफ। तो हम ऐसा ही करेंगे जैसे वहां पे किया गया था, सभी लेटर में वन प्लस करके पीछे की तरफ। तो एम एन ई एफ डी ई, इस तरह से सी डी, ये सारे क्वेश्चन हम इस तरह से, इस क्वेश्चन में जो बैक साइड में प्लस वन किया गया है, तो इसे हम इस तरह से करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का हमें कोड दिया गया है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये वर्ड चेंज होने वाला है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड है ब्यूटीफाई और कोड है VBFC XE HOS, यानी कि नंबर है 2, 5, 1, 21, 29, 6 और 25, 22, 2, 6, 3, 24, 5, 8 और 19, इस तरह से हम देख देंगे। अब यहाँ देखें तो पहले में या पीछे की तरफ ना तो स्टार्टिंग में कोई लॉजिक बने और ना ही पीछे की तरफ जब कोई लॉजिक बने। तो पहले तो हमें देखना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से कोई लॉजिक ना बने तो बैक साइड में देखना है, बैक साइड में ना बने तो उसको हाफ करके देखो। अगर इस वर्ड को हाफ कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए तो देखो बी सी ई एफ ए बी यू वी, तो पहले चार में प्लस वन करके उल्टा कर दिया गया। बी के बाद सी, ई के बाद एफ, ए के बाद यू के बाद वी, तो इनमें सब में पहले हाफ में प्लस एक करके उल्टा कर दिया गया है। तो ये समझिए, तो बी में वन प्लस करके सी यहाँ लिखा गया, ई में प्लस करके वन यहाँ, यानी उल्टा हमें लिखना है। अगले हाफ में देखें, नेक्स्ट सेकेंड हाफ में देखें तो टी एस यानी -1, 9, 8, 6, 5, 25, 24, पहले हाफ में +1 और सेकेंड हाफ में -1 करके उसको रिवर्स कर दिया गया, उल्टा लिख दिया गया। तो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो आगे या पीछे से प्लस माइनस मिल जाता है, आपको इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है जहाँ पे हाफ हाफ करके पहले में प्लस या माइनस इस तरह से में मिल सकता है। अब हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर पंक्चर। तो जो सेम लॉजिक वहाँ है उसी लॉजिक के हिसाब से हम इसको हाफ कर देते हैं और पहले में +1 करके उल्टा कर देते हैं। या लास्ट से शुरू कर दो, सी के बाद डी, एन के बाद ओ, यू के बाद वी और पी के बाद क्यू, और यहाँ पे -1, ई से एक कम करेंगे डी, आर में से एक कम करेंगे क्यू, यहाँ टी और यहाँ पे एस। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ओ वी क्यू डी क्यू टी एस। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं भाई, टेलीफोन का कोड हमें दिया गया है ये। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टेलीफोन वर्ड के अंदर जिन लेटर्स का यूज हुआ है उन्हीं लेटर्स का यूज यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है। यानी जब आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए कि वर्ड के अंदर कोई, कोड के अंदर कोई नया लेटर यूज ना किया गया, तो इसकी पहचान बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है वही यहाँ पे है, कोई नया लेटर नजर नहीं आ रहा, तो उसी में ही बेटा आगे पीछे करके लिख दिया गया होगा। तो चेक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग हुई टी ई से, ये हमारा टी ई है पहले दो लेटर, और यहाँ पे क्या है ई टी है, ई टी। यहाँ पे है एल ई पी और यहाँ पे नजर आया पी ई एल। यहाँ पे है एच ओ एन ई, तो यहाँ नजर आया ई एन ओ एच। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले दो को चेंज किया गया, फिर 3 को उल्टा कर दिया गया, फिर 4 को उल्टा कर दिया गया। तो टेलीफोन वर्ड को जब हम देखेंगे, इसमें किस लॉजिक का यूज किया गया, पहले 2 को उल्टा कर दिया गया, फिर अगले 3 को उल्टा कर दिया गया, फिर अगले 4 को उल्टा कर दिया।
से नंबर ऑफ लेटर सेम भी हो सकते हैं या इस तरह से भी मिल सकता है। तो जो सेम यहाँ पे यूज किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पहले 2 को चेंज कर देंगे, टीएस हो जाएगा, फिर 3 को ईटीए हो जाएगा, फिर 4 को टीएन ईएम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये अलग अलग टाइप है। ये मैं सोचता सर पहले कभी कुछ और हो रहा है, अभी आप एक समझिए, कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसी से आंसर मिलेंगे कि प्लस होगा तो प्लस, हर क्वेश्चन प्लस वाला ही होगा। ये अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके हैं जिससे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। ये सारे तरीके हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इतना आसान है, कुछ बच्चे तो इसको देख के समझ गए होंगे। इस वर्ड के अंदर 4 लेटर और यहाँ में दिए 8 लेटर। पहले तो ये चीज समझना है, 4 से 8 बने कैसे, इसका मतलब हर एक लेटर के लिए 2 लेटर्स का यूज लिख रहा है। लॉइन वर्ड का कोड हमें दिया है KM HJ NP M और O। तो अगर इस वर्ड का कोड ये है, ये 4 ये 8 है, तो इस लेटर के लिए, हर एक लेटर के लिए 2 लेटर लिखे हैं। एल का नंबर 12 होता है और ये हमारा 11 और 13 होता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा 12 आता है, 12 आता है। तो एल से एक पहले वाला और एल से एक बाद वाला, एक कम और एक बाद वाला लेटर दोनों लिख दिए। ऐसे 9 है, ये 8 और 10, एक पहले वाला और एक बाद वाला। जिस भी लेटर से पहले वाला और बाद वाला दोनों लेटर लिखे हुए हैं, ओ से पहले और ओ के बाद वाला, एन से पहले और एन के बाद वाला, यानी -1 और +1, -1 और +1, -1 और +1, यहाँ पे ये चीज की गई है। सेम लेटर में एक पहले वाला और एक बाद वाला लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देखकर। हमसे पूछा गया व्हाट विल कोड फॉर सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। प्लस पहले माइनस कर दो, आर आता है, आर के एस के बाद आता है टी, ओ से पहले आता है एन, ओ के बाद आता है पी, एफ से पहले आता है ई, एफ के बाद आता है जी, टी से पहले आएगा एस और टी के बाद आएगा यू। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1 प्लस 1 माइनस एक ही लेटर में, तो 4 से 8 कैसा है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस लॉजिक का यूज किया गया है। आगे देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, तो इसको भी समझते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी बच्चों को ये टफ लगता है, या लॉजिक इस टाइप में हम नहीं निकाल पाते। ये नया लॉजिक भी कुछ को लग सकता है। तो जैसे हमें दिया है ट्राइंगल, ट्रायंगल वर्ड का कोड दिया गया है BFHJOS और U। अब इनके नंबर से हम लिखते हैं, तो हमने देखा भाई 20 से 2 -18, यहाँ पे -12 हो गया, यहाँ -1 हो गया, प्लस हो गया, कोई लॉजिक बना नहीं। पीछे की तरफ देखते हैं तो 20 21 1 प्लस, 18 19 1 प्लस, 9 से 10 नहीं बनाया, 1 से 2 नहीं बना, 14 नहीं बना। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग से ना ही बैक साइड से कोई लॉजिक लगा। आधा हाफ करके देख लेते हैं, जब हाफ करते हैं तो हाफ बनेगा नहीं, क्योंकि ये 7 लेटर्स हैं एक वर्ड के अंदर। तो एक लॉजिक आप यहाँ पे समझ लें, नया लॉजिक क्या है। आप देखिए, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है तो 2 भी है, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है तो 6 भी हमारे पास है, 7 है तो 8 भी है, 10 है तो 9 ऊपर है, 15 है तो 14 ऊपर है, 19 है तो 18 भी ऊपर है, 21 है तो 20 भी ऊपर, यानी एक कम और एक ज्यादा। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेटिकली ABCD के अनुसार जो लेटर सबसे पहले इसमें आया है उसमें 1 प्लस करके लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले A आता है ABCD के अंदर, A में 1 प्लस कर दिया, B आ गया। और ये देखो इधर जो नंबर्स हैं ये आगे पीछे हैं, जबकि यहाँ पे नंबर एक सीक्वेंस में है। ये पहचान है क्वेश्चन की, 2 6 8 10 15 19 21, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चले, तो ये पहचान है। तो कई बच्चों को ये सर कैसे पहचानेंगे, तो ये नंबर नंबरिंग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे सबसे छोटे लेटर से जो सबसे पहले आता है उससे शुरू करेंगे। 1 प्लस A+1 B, उसके बाद E+1 F, उसके बाद देखो आपका आंसर आना चाहिए G+1 H, I के बाद J, N के बाद O, R के बाद S और T के बाद U, यानी अल्फाबेटिकली जो लेटर है उनमें एक एक प्लस करके लिख देना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस में देखो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे छोटा लेटर ए है, तो ए के बाद क्या आएगा हमारा, बी आएगा। फिर उनमें से देखा जाए तो सी, सी के बाद क्या आता है, डी, सी के बाद हमारा ई है, ई के बाद क्या आता है, एफ, ई के बाद एच, आई, आई हमारे पास, आई के बाद आएगा जे, आई के बाद अगर देखा जाए तो हमारा आ जाएगा पी, पी के बाद आता है पी क्यू, फिर आएगा आर के बाद आता है एस, एस के बाद आ जाएगा टी। कोई बीच में रह गया क्या, हाँ, टी के बाद क्या आएगा, यू, यू हमारा आंसर ये आएगा। तो जो लेटर्स हैं उन सभी में अल्फाबेटिकली एक एक प्लस करके लिख देना, तो ये पहचान है। होप सो जो हमारी क्लासेस हैं ये आपके बड़े काम आ रही हैं। आपकी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको कोई डाउट ना आए और धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक के लॉजिक क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में कुछ हमने टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग का सीखा है। टाइप 1 में जिस तरह से चेंज करके हमें मिल सकता है, कम एग्जाम्पल से ज्यादा कराने की आपको कोशिश की जा रही है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे आज हमने सीखा है ऐसे ही टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों को लेटर्स के नंबर याद नहीं है वो हमारी पहली वीडियो में जाके पहले लेटर्स के नंबर देख ले, उनको याद कर ले, और वीडियो देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे, उससे आपकी स्पीड बनेगी, क्वेश्चन जल्दी क्लियर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।